बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 10 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 8 है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के बारे में। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या हैं, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, लीनियर मोशन क्या है, साथ में हमने उसकी रोटेटरी मोशन और इस तरह की इसकी टाइप्स ऑफ मोशन को अच्छे से बताया था। और मैंने ये भी बिल्कुल टोटली डेप्थ के अंदर जाकर मैंने हर चीज़ आपको क्लियर की थी और ये भी बताया था कि हम काइनेमेटिक्स के अंदर किस तरह की मोशन को हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज मैं अपने टारगेट की तरफ जा रहा हूँ। टारगेट है हमारा काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन को असल तरीके से पढ़ना कि ये है क्या चीज़। वो तो बेसिक चीज़ें थी जो उसकी बुनियाद है, जो उसकी बेस है। आज हम पढ़ने वाले काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन को स्टार्ट करने वाले, ये हमारा टारगेट है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कि बताइए कि काइनेमेटिक्स क्या है और साथ ही इसकी जो है डायनेमिक्स क्या होती है। काइनेमेटिक्स की अपोजिट डायनेमिक्स, अपोजिट कहें या फिर उसको अलग थोड़ा सा उससे रिलेटेड है लेकिन उसके कॉजेज से रिलेटेड, मैं आपको इंशाल्लाह अच्छे से वो क्लियर करूंगा। फिर इसके बाद मैकेनिक्स क्या होती है, तो ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी और साथ ही साथ स्केलर वेक्टर का भी स्टार्ट कर देंगे। ये स्केलर वेक्टर हो गए, ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये फिजिक्स की इतनी इंपॉर्टेंट ब्रांचेज है जिससे रिलेटेड डेफिनेशंस आ जाती हैं, जिससे रिलेटेड एमसीक्यू आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे आगे जितनी आप 10th क्लास फिजिक्स में है, 11 में है, 12 में है, किसी भी तरह का आपका बोर्ड है, ये सारी हर किसी के अंदर आ जाता है। फिजिक्स तो भाई सबकी है ना, कोई भी बोर्ड हो। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। ये लेक्चर नंबर 8 है आपका फिजिक्स क्लास 10 क्लास फिजिक्स का। ये लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 7 आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 7 जिसके अंदर रेस्ट एंड मोशन के बारे में बताया गया है, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बताया गया। तो इंशाल्लाह आपको फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, लास्ट वीडियो होगी वो, ठीक है। तो आज संडे ये रिकॉर्ड किया जा रहा है, इंशाल्लाह जो है मंडे को ये आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारे? टॉपिक का नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन ये टॉपिक का नाम है। तो आज मैं सबसे पहले जो डिस्कस करने वाला हूँ, काइनेमेटिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। भाई ये काइनेमेटिक्स क्या होती है लास्ट मैंने बताया था, लेकिन मैं अभी इसको अच्छे से समझाऊंगा। मैंने कहा था कि भाई मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को हम कहते हैं कि ये क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को हम कहते हैं कि ये क्या है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को या मूवमेंट को हम कहते हैं कि ये काइनेमेटिक्स है। अब भाई काइनेमेटिक्स का क्या क्या, मैंने कहा कि देखो मैं इसकी एक फिजिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। ये मैंने रखी हुई एक बॉल, ठीक है, ये एक बॉल है, ठीक है। अच्छा जी, अब किसी भी लड़के ने, आप में से किसी ने, किसी भी एक व्यूअर ने क्या किया, इसको पुशअप किया या इसको किक आउट किया। अब ये बॉल जो है यहाँ से मूव करते हुए, ठीक है, कहाँ पहुँच गई? ये बॉल यहाँ पर पहुँच गई। इंशाल्लाह ये आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे से, ये बॉल यहाँ पर पहुँच गई। अब बात ये है कि हम काइनेमेटिक्स के अंदर ये बॉल यहाँ से लेकर यहाँ पहुँच गई, किसी ने किक आउट किया, कुछ भी किया। अब बात ये है कि ये बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसकी कितनी स्पीड होगी, उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, कितनी उसकी एक्सेलरेशन होगा, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आज नहीं, ये सारी बातें काइनेमेटिक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मैंने क्या कहा कि ये बॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँची। अब ये आपके किक करने से पहुँची, या किसी ने इसको फोर्स किया तब पहुँची, किसी ने इसको पुल किया तब पहुँची, किसी भी तरीके से पहुँची, ये कॉजेज़ हमने नहीं डिस्कस करने। ये मोशन या ये मूवमेंट कैसे प्रोड्यूस हुई, इसके रिलेटेड मैं बता दूं कि हमने किस किस चीज़ों को डिस्कस करना है। यहाँ पर मैंने डिस्कस करना है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मुझे बताइए। इसकी कितनी स्पीड होगी, कितनी स्पीड से इसने जो है ये कवर किया। स्पीड कह दूं या फिर मैं इसको यूँ कह दूं कि ये कितनी वेलोसिटी से इसने यहाँ पर ये कवर किया पूरा का पूरा, या फिर इसकी कितनी एक्सेलरेशन थी जिसकी वजह से इसने यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय किया इस बॉल ने। अच्छा, अब जो बातें हमने डिस्कस नहीं करनी वो मैं यहाँ पर बता दूँ कि यार कितनी फोर्स लगी थी इसमें, किसने इसको पुल किया या पुश किया, जो भी किया, पुल या पुश का कुछ भी किया, कौन है ये, किसने किया, ये बातें यहाँ पर डिस्कस नहीं की जाएंगी, ठीक है। कितनी फोर्स लगी, ये सारी बातें यहाँ पर नहीं डिस्कस की जाएंगी। कितना एंगल हुआ, ये वो सारी बातें, कोई भी बातें डिस्कस की जाएगी। ये फोर्स वगैरह ये सारी बातें हम बात करते हैं ये डायनामिक्स के अंदर। ये हम बात करते हैं कहाँ पर, ये हम बात करते हैं डायनामिक्स के अंदर, सॉरी, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को मैंने कहा कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिजिकल एग्जांपल मैंने ये कहा कि एक बॉल है जिसको किसी ने भी जो है किक आउट किया, जिसकी वजह से वो बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। अब काइनेमेटिक्स कहती है कि आप इन चीज़ों से रिलेटेड बहस करें। वो क्या किया कि यार इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी स्पीड इसकी होगी, कितनी वेलोसिटी होगी, कितनी इसकी एक्सेलरेशन होगी, इन बातों से रिलेटेड आप बहस करें। आप इसको छोड़ दें कि किसने इसको कितनी फोर्स लगाई, किसने लगाई, कौन था, क्या पुश, क्या पुल, क्या कुछ भी गया, ये इससे रिलेटेड आपने कुछ भी बात नहीं करनी है, क्योंकि वो सारी बातें डायनेमिक्स के अंदर आ जाती हैं। अब सवाल होता है कि यार डायनेमिक्स क्या चीज़ है, तो मैंने बता दिया कि भाई डायनेमिक्स क्या है कि किसी भी जो भी फोर्स उस पर लग रही है, ठीक है, जितनी भी फोर्स उस पर लग रही है, वो चाहे किसी भी
पार्ट्स ऑफ बॉडी के किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी से लग रही है, वो किसी चीज़ से आपने बहस नहीं करनी, सारी बातें डायनेमिक्स के अंदर आती हैं। अब बात ये है, मैंने कहा था कि यार मैकेनिक्स को भी मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। अब थोड़ा समझ लीजिएगा, असल में यूँ कहते हैं कि यार यूँ मेरी बात समझिएगा, ये जो है ना ये जो फोर्स वगैरह मैंने यहाँ पर जो लिखी है, अक्सर कह देते हैं कि यार ये फोर्स जो है ना ये मैकेनिक्स के अंदर आती है। तो एक बात थोड़ा सा आज समझ लें, इस पॉइंट को थोड़ा ठीक कर लें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए कि देख लें यार जो मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स जो अक्सर यूँ कह देते हैं कि ये जो फोर्स लगी है इस बॉल पर, या जो इसको पुश किया गया, या इस बॉल को जो पुल किया गया, मैंने कहा कि डायनेमिक्स से, अक्सर इसको कह देते हैं कि ये मैकेनिक्स है। तो याद रखिएगा मैकेनिक्स जो है ये दो चीज़ों का नाम है। मैकेनिक्स किन चीज़ों का नाम है? दो चीज़ों का नाम है। एक मैकेनिक्स है काइनेटिक्स का नाम, सॉरी काइनेमेटिक्स का नाम, काइनेमेटिक्स, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं अच्छे से, और दूसरा ये डायनेमिक्स का नाम है। अगर काइनेमेटिक और डायनामिक्स को दोनों को मिला दिया जाए तो उस सूरत में मैकेनिक बनती है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ फोर्स को या सिर्फ पुश या पुल करने को मैकेनिक कह देना ये गलत है, ठीक है। मैकेनिक काइनेमेटिक्स और डायनामिक के दोनों को मिला देने का नाम है, और मैकेनिक ये ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में आ जाती है, ठीक है। तो फिजिक्स का आज हमारा टॉपिक का नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। काइनेमेटिक्स क्या है, मैंने ये थोड़ा सा आपको समझाया कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? एक बॉल यहाँ पर रखी हुई थी जिसको आप में से किसी ने भी इसको किक आउट किया, वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। तो काइनेमेटिक का मतलब ये है कि हम यहाँ पर इस बॉल से रिलेटेड किन किन चीज़ों के बारे में बहस करेंगे कि इस बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बताइए हमें, इसकी क्या स्पीड थी, क्या इसकी वेलोसिटी थी, क्या इसकी एक्सेलरेशन थी। इन चीज़ों से रिलेटेड हम बहस करेंगे, और इसी से रिलेटेड हम मज़ीद चीज़ों के बारे में बहस करेंगे। हम यहाँ पर ये बात नहीं करेंगे कि यार इस किसने फोर्स लगाई, कितनी फोर्स लगाई, और इसके नतीजे में क्या क्या हुआ, इस रिलेटेड हम कोई बात नहीं करेंगे। बस ये चीज़ों से बात करेंगे, ठीक है। जो हो चुका, जो मूवमेंट हो चुकी है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। और जो ये फोर्स वगैरह ये डायनामिक्स से रिलेट करती है, और मैकेनिक दो चीज़ों का नाम है, जो कि हम इसको मैकेनिक कह देते हैं अक्सर, ये गलत बात है। मैकेनिक दो चीज़ों का नाम है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स से रिलेटेड हम बहस करेंगे, डायनामिक्स से हम बहस नहीं करेंगे, ये आगे जाकर आप बात करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ों का मिलकर नाम मैकेनिक है, सिर्फ इसका नाम मैकेनिक नहीं है। तो ये हमारा आज का थोड़ा सा लेक्चर हो गया। आगे हम जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कि जो काइनेमेटिक को शुरू करते हुए आ जाती है। मैं इसको थोड़ा कंपेयर और रिलेट करके आपको पढ़ाऊंगा आपके, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया कि यार काइनेमेटिक्स क्या है। मैकेनिक्स को जो हम कह रहे थे, उस डायनेमिक्स को जो हम मैकेनिक्स कह रहे थे, ये गलत कह रहे थे। मैकेनिक्स दरअसल ये दो चीज़ों के मिल जाने का नाम है। क्या क्या? काइनेमेटिक और डायनेमिक्स, दोनों के मिलने का नाम है। हम यहाँ पर डायनेमिक्स से रिलेटेड बहस नहीं करेंगे, ये आप आगे आएगा इंशाल्लाह आपका टॉपिक, ठीक है। काइनेमेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पर आप बहस करेंगे, जिसको मैं अभी आपको शुरू से लेकर अभी तक समझा जा रहा हूँ। अच्छा, अब बात ये है कि यार जब आप, मैंने कहा कि यार आपने ये बताना कि डिस्टेंस कितना कवर किया, स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है। तो जब आप मुझे बताएंगे कि यार किसी भी मेथड से यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, आपने समझा कि यार बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। जैसे समझे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बॉल यहाँ पर रखी हुई थी, बॉल यहाँ पर थी, वो यहाँ से लेकर डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक चले गई। अब वो किसी भी तरह से गई वो हमने नहीं देखता, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है, मैंने यहाँ पर स्केल रखा। अब स्केल के ज़रिए से मैंने इसकी क्वांटिटी को फाइंड किया। तो किसी भी मेथड से किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को फाइंड करना ये कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी मेथड से, बाय एनी मेथड, आप किसी भी मेथड से किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को फाइंड करें, वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। मेरी बात समझ रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है? मैंने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है कि आप किसी भी मेथड से किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को फाइंड कर लें, ठीक है। बाय एनी मेथड आप किसी चीज़ की क्वांटिटी को फाइंड करें, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? टू फाइंड क्वांटिटी बाय एनी मेथड, बिल्कुल आसान सा, कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को आप फाइंड कर लें बाय किसी भी मेथड से, ये कहलाती है कि फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि यार जब आप क्वांटिटी को फाइंड करेंगे, आप जब मेरी बात सुने, आप जब इसकी क्वांटिटी को फाइंड करेंगे तो समझ लें कि वो आपके पास आया कि यार ये है 10 तो बहुत कम हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर मीन्स 100 एक्सप्लेन -2 मीटर, ठीक है। तो बहरहाल ये आपके पास है 100 सेंटीमीटर है। अब बात ये आई कि यार किस डायरेक्शन में, कि आप ये भी बताएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि यार नॉर्मली ये है 100 सेंटीमीटर है जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, इसकी वेलोसिटी है, जो भी अब बात करते हैं आगे जाएंगे इंशाल्लाह, आगे थोड़ा बढ़ाते जाएंगे लेक्चर को, अभी स्टार्ट है तो इंशाल्लाह अभी इतना मुश्किल नहीं करते। बात ये है कि फिजिकल क्वांटिटी, मैंने कहा किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को फाइंड करने का नाम क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है, किसी भी मेथड से। अब बात ये कि जब आपने इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जब कवर आपने किया कि इसने, इस बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया बाई किक लगाने के बाद, तो बात यही कि ये 100 सेंटीमीटर इसने कवर किया। अब सिर्फ आपने अगर 100 सेंटीमीटर बताया, इसमें आपने कोई डायरेक्शन नहीं बताई कि यार इसने, इस बॉल ने जो है इस डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस कवर किया, आपने नहीं बताया। आपने ये नहीं बताया कि इसने जो है इस डायरेक्शन अंदर किया, या इस डायरेक्शन के अंदर किया, या फिर किस, मतलब कोई भी आपने जो उसकी डायरेक्शन नहीं बताई। सिर्फ आपने क्या बताया कि इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। ये नाम है सिर्फ, ये कहते हैं इसको स्केलर क्वांटिटी।
इस तरह की, देखिए फिजिकल क्वांटिटी है ना। अब ये फिजिकल क्वांटिटी कब कहलाएगी कि जब आप इसके डिस्टेंस को आप कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो फाइंड कर रहे हैं बाय एनी मेथड, तो ये कहलाएगी कि फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स होती हैं। मैंने क्या कहा, फिजिकल क्वांटिटी आपके पास जो है दो तरह की हो सकती है। एक आपके पास हो सकती है स्केलर, ठीक है, एक आपके पास हो सकती है स्केलर, एक हो सकती है वेक्टर। मैं दोनों को अच्छे से समझाऊंगा, फिर इसके बाद दोनों की एक फिजिकल एग्जांपल भी आपको दूंगा, अभी भी दे रहा हूँ मैं, मजीद एक मरतबा आपको और दूंगा, ठीक है। अब आपने कहा कि स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी। अब स्केलर किस सूरत में होगी? स्केलर इस सूरत में होगी कि जब आप बॉल के डिस्टेंस को सिर्फ आप ये बता दें कि यार 100 सेंटीमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है, आप ये नहीं बता रहे हैं कि यार उसने किस डायरेक्शन में किया है। तो जब आप डायरेक्शन को नहीं बताते, सिर्फ आप क्वांटिटी को बताते हैं, या सिर्फ आप जो है सिर्फ नंबर्स को बताते हैं, सिर्फ आप फिगर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि जनाब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप जो है उसके डिस्टेंस के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी अगर आप बताते हैं, तो इस सूरत में कहलाता है ये कि ये वेक्टर है। उस सूरत में क्या कहलाता है, ये कि ये वेक्टर है। अगर आप, मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर आप क्या करते हैं, स्केलर वेक्टर, स्केलर किस सूरत में होगा मेरे साथ आप भी बताइएगा जब आप देख रहे हो, ठीक है। आपने कहा कि अगर आप क्या करें, डिस्टेंस प्लस, या फिर आप कह दें कि क्वांटिटी, नॉर्मल क्वांटिटी प्लस डायरेक्शन, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है, नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं वो फिगर्स वगैरह, तो मैं इसको क्वांटिटी कह दिया, आप ये समझिएगा क्वांटिटी प्लस डायरेक्शन। जब ये दो चीज़ें मिल जाएं तो उस सूरत में तो नहीं, बल्कि यहाँ पर हम छोड़ देना, क्योंकि हमने कहा कि स्केलर क्या है, सिर्फ आप ये बता दिए कि 100 सेंटीमीटर, यानी फिगर्स को आपने यूज़ कर लिया, या सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड बता दिया, तो इस सूरत में क्या कहलाएगा कि ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्केलर है, डायरेक्शन को आपने नहीं बताया। लेकिन अगर आप क्या कर लें, क्वांटिटी, या फिर मैं यूँ कह दूँ कि मैग्नीट्यूड, एक ही बात है भाईजान, या फिर आपने क्या कर लिया मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दो चीज़ें आपने बता दी, तो इस सूरत में ये क्या कहलाएगा, ये क्या है, ये वेक्टर है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? मैंने कहा कि किसी भी चीज़ को किसी भी मेथड से मेजर करने का नाम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की हो सकती है, स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है। स्केलर का मतलब क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड को बता दें, और वेक्टर का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड के साथ आप उसकी डायरेक्शन को भी बता दें, तो ये है वेक्टर। बताइए इसकी एग्जाम्पल्स क्या हो सकती है? तो आसान सी बात है, मैं बार बार वर्ड एक यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको इरेज करके आपके सामने आता हूँ दोबारा, ठीक है। तो मैं इन दोनों की एक फिजिकल एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर मैं रखता हूँ डिस्टेंस को। मैंने बार बार कह रहा था कि अगर आप सिर्फ इसके डिस्टेंस को बताते हैं, जैसे मैं एक बात करता हूँ, ये एक बॉय है यहाँ पर, ठीक है, एक आदमी, जो भी लड़का जो भी है, और इसका टारगेट ये है, ये समझ ले कि ये क्या है, एक पहाड़ है, ठीक है, ये क्या है, एक पहाड़ है, ठीक है, माउंटेन है, जो भी है, मैं M लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब इसका टारगेट ये है, ये इसका टारगेट है, मैं यहाँ पर टारगेट लिख देता हूँ। अच्छा, अब बात ये है कि इस बंदे की, या जो भी ये लड़का है, बॉय जो भी है, इसके यहाँ टारगेट तक पहुँचने के लिए मैं समझ लूँ यहाँ पर 3 रास्ते, ठीक है। कितने रास्ते? 3 रास्ते आसान। एक रास्ता ये है कि ये पुल के ज़रिए से जाए, ठीक है। एक रास्ता ये है कि ये अंडरग्राउंड के ज़रिए से जाए। एक रास्ता ये है कि ये मज़ीद और कोई रास्ता है, यानी कोई भी और रास्ता है उसके ज़रिए से जाए। अब इसको हम कह रहे हैं कि ये रास्ता नंबर 1 है, ठीक है, ये वे नंबर 1 है, ये इसका वे नंबर 2 है, और ये इसका वे नंबर 3 है। यार आप इसको तो इतने अच्छे से समझ सकते हैं, खासकर जो बॉय, जो न्यू जनरेशन, उसको अच्छे से समझ सकती है, क्योंकि उनको शॉर्टकट्स पता होते हैं, ठीक है। तो मैं शॉर्ट वर्ड में कहूँगा कि शॉर्टकट का नाम है डायरेक्शन, या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन भी आ जाती है और साथ में मैग्नीट्यूड भी आ जाता है। जबकि नॉर्मल जो वे होता है, जो काफ़ी लेंदी वे होता है, उसके कवर करने का नाम डिस्टेंस है। बात आप सुनिए, यहाँ पर समझिए। देखिए, ये एक बॉय है, इसका टारगेट ये है, ठीक है। अब ये जब यहाँ से यहाँ तक जाना है इसको, तो इसके 3 रास्ते, 1 2 3, लेकिन जो ये वाला रास्ता है, ये शॉर्टेस्ट वे है, ये ट्रिक की वे है, ठीक है। तो इस रास्ते का नाम हम कहेंगे जो शॉर्ट डिस्टेंस है, जो पार्टिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि उसके अंदर आपको डायरेक्शन भी चाहिए होंगी। हमेशा शॉर्ट वे अपनाने के लिए एक बंदे को माहिर होना जरूरी है, और उसको पता होना चाहिए। तो इसलिए इस रास्ते को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, जबकि सारे रास्ते क्या है, वो डायरेक्शन है। रन की वजह से रोक दिया गया। बहरहाल मैं आपको एक कहता हूँ कि इस बंदे के दरमियान, इस बंदे और पहाड़ के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कहलाएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है। मैं एक मज़ीद एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए, एक बात करते हैं हम यहाँ पर कि कराची से लाहौर का जो डिस्टेंस है, वो सपोज़ करें, ऐसे ही सपोज़ कर लें कि गूगल मैप के ज़रिए से बताया जा रहा है, जो कि एक डिस्टेंस है, वो बताया जा रहा है कि यार वो 1500 किलोमीटर है। कितना है? 1500 किलोमीटर है। मैं सपोजिशन बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि आप फिर चेक कर रहे हो और फिर मुझे बोले कि यार आपने गलत बताया। अच्छा, नेक्स्ट, जो यार एक बंदा इस रोड को फॉलो करे, तो इसको कहेंगे कि यार कितना किलोमीटर आपने तय किया, तो वो कहेगा यार 1500 किलोमीटर। कितना कहेगा? 1500 किलोमीटर। तो ये क्या है?
ये एक क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताएगा क्योंकि वो नॉर्मल वे है जो कि गूगल भी शो कर रहा है, जो हर किसी को वो शो करेगा। लेकिन एक बंदा जो कि ट्रिक के जरिए से, या फिर ट्रिक मतलब मैं ट्रिक किस तरह कह रहा हूँ कि वो उसने शॉर्ट वे फॉलो किए, शॉर्ट वेज फॉलो करते हुए कराची से लाहौर तक पहुँच तो गया, लेकिन उसने जो अपने हिसाब से जो उसने रोड फॉलो किए, कोई यहाँ वहाँ से निकल कर, तो जब वो पहुँचा यहाँ पर तो उसने देखा कि यार उसका कितना किलोमीटर आया, तो आया भाई समझ लें, सपोज कर लें कि उसका आया तकरीबन 1100 किलोमीटर। कितना आ रहा है? 1100 किलोमीटर आ रहा है। तो इस सूरत के अंदर मेरे भाई ये कहलाएगा, ये कराची से लाहौर का जो नॉर्मल वे है ये कहलाएगा कि डिस्टेंस है। लेकिन जब इससे पूछा जाएगा कि यार कितने, तो कहेगा 1100 किलोमीटर। नॉर्मल तो 1500 किलोमीटर है जिसके अंदर डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधा सीधा रास्ता है। लेकिन जो इस बंदे ने 1100 किलोमीटर फॉलो किया तो ये बताएगा कि यार मैं यहाँ से गया, मैं वहाँ से गया, ऐसे करके गया। तो उसमें क्या है कि ये बंदा मैग्नीट्यूड के साथ, ये मैग्नीट्यूड है या ये क्वांटिटी है, इसके साथ वो डायरेक्शन भी बताएगा कि यार मैंने इस रोड को फॉलो नहीं किया था, मैंने इस रोड को फॉलो किया, मैं इधर सुरंग से निकला, मैं यहाँ से निकला, मैं पहाड़ों के नीचे से निकला। तो ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इस सूरत के अंदर क्या है कि इसने 1100 किलोमीटर के अंदर कराची से लाहौर का सफर तय कर लिया, तो इसमें डायरेक्शन भी बताएगा और मैग्नीट्यूड भी बताएगा। ठीक है, तो आसान सी बात जो मैंने शुरू में कही कि अगर किसी भी क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन को जिक्र नहीं किया जाए या नहीं बताया जाए तो उस सूरत के अंदर वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा बल्कि वो डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसके साथ डायरेक्शन होती ही है क्योंकि वो शॉर्ट वे होता है, और शॉर्ट वे के लिए हमेशा डायरेक्शन का पता होना जरूरी है, वरना शॉर्ट वे आप फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये तो आपको बिल्कुल फिजिकल एग्जाम्पल बहुत आपके सामने आ गई होंगी, यकीन मुझे उम्मीद है। तो आज हमने काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा, मैकेनिक्स क्या होती है दोनों को बता दिया, डायनेमिक्स क्या होती है जिसको हम यहाँ पर बहस नहीं करेंगे वो भी मैंने बता दिया आपको। फिर इसके बाद मैंने कहा कि यार ये काइनेमेटिक्स इनसे रिलेटेड सबसे पहले जब हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने डिस्टेंस बताना है कि बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इस आदमी ने यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस कवर किया, तो जब क्वांटिटी बताएंगे तो फिर यार वो क्वांटिटी क्या होती है। तो हमने कहा कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को फाइंड करना किसी भी मेथड के जरिए से ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप्स होती है, स्केलर या वेक्टर। अब स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दे दी। अब मजीद इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे स्पीड की तरफ, वेलोसिटी की तरफ, और इस तरीके से हम अपने चैप्टर को अच्छे से अच्छे कंप्लीट करेंगे। और फिर आपको मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बाय कमेंट या फिर बाय एनी सोशल ऐप। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक देखा, जज़ाकुमुल्लाह खैर।